नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। मैं करंट अफेयर्स के लिए 5 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल पद पर नियुक्त होने वाली महिला का नाम। उत्तर है माधुरी कानिटकर। माधुरी कानिटकर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर पहुंचने वाली महिला है। ये तो आपको पता है कि हमारी सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। हमारी सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो इनके अध्यक्षों के अलग अलग नामकरण हैं। थल सेना का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं जनरल। जल सेना का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं एडमिरल। और वायु सेना का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल। तो माधुरी कानिटकर जो है ये थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। और वैसे ओवरऑल भारतीय रक्षा सेना जो है, इस रक्षा सेना में इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली ये तीसरे नंबर की महिला है। क्योंकि पहली जो महिला थी वो थी पुनीता अरोड़ा। पुनीता अरोड़ा। पुनीता अरोड़ा जो थी वो जल सेना में लेफ्टिनेंट एडमिरल के पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। पुनीता अरोड़ा जल सेना में लेफ्टिनेंट एडमिरल के पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। दूसरा प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर है 30 मई। देखिए 30 मई को प्रतिवर्ष भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 30 मई के दिन ही भारत में हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, इस समाचार पत्र का 30 मई 1826 को पहली बार प्रकाशन हुआ था। इस समाचार पत्र का प्रकाशन कानपुर से जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उस याचिकाकर्ता का नाम जिसने देश का नाम इंडिया से भारत किए जाने का निर्देश देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। तो उस याचिकाकर्ता का नाम है नमः। नमः दिल्ली निवासी हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और उस याचिका में यह मांग की है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह अनुच्छेद 1 में संशोधन करके और उसमें इंडिया के स्थान पर भारत का जो नाम है, हमारे देश का जो नाम है वो या तो भारत करे या हिंदुस्तान करे। उनका कहना है कि भारत या हिंदुस्तान नाम से हमारे देश के लोगों में राष्ट्रीयता के प्रति गौरव की भावना पैदा होती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे देश का जो नामकरण है वो संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के सीजेआई कौन है? सीजेआई कौन है? एस.ए. बोबटे। एस.ए. बोबटे वर्तमान में भारत के सीजेआई हैं। सीजेआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की रचना से संबंधित है। मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय में मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कुल 8 न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में
सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न, यूएनओ के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है? यूएनओ के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसका उत्तर है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग सचिवालय के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल का मतलब महासचिव। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है सचिवालय, और सचिवालय का जो सर्वोपरि होता है वो होता है सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम जो सेक्रेटरी जनरल थे वो थे नॉर्वे के त्रिगवेली। नॉर्वे के त्रिगवेली। दोस्तों धन्यवाद। मेरे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं।